पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार 2024 और 25 के ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां ये फैसला होना है कि बिहार आखिर किस करोड़ बैठेगा। बिहार में राजनीतिक रूप से चर्चाएं तो कई चल रही हैं और कई एंगल पर बिहार की राजनीति अपना अस्तित्व तलाश कर रही है। आने वाले समय के लिए बिहार के लोगों को अधिक से अधिक विकल्प मिले और लोकतंत्र की जो वास्तविक आस्था है, राह है, उसे कैसे तैयार किया जा सके, इसके लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देंगे, वहीं उनके बयानों और कॉन्फिडेंस में काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो 39 सीटें 40 में से जीत करके आई थी, वो दावा कर रही है कि इस बार 40 सीटें उसकी हैं। लेकिन ये संभव कैसे होगा? कई तरह की बातें सामने आ गई हैं। जातीय गणना से लेकर के आरक्षण तक के मुद्दे सामने आ गए हैं और इस पर बिहार की जनता और बिहार की राजनीति दोनों की चर्चाएं और इसे दिलाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने अपनी पीठ थपथपाते हुए जातीय गणना का रिपोर्ट सर्वे किया, तो वहीं आरक्षण के मुद्दे पर भी वो क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि पिछले 33 वर्षों में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। बिहार में 33 सालों के शासन में अधिकांश समय में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनका रवैया क्या रहा है, क्या विकास किए हैं, किस तरह की रणनीति बनी है, ये सब कुछ खुलेआम हो गया है जब ये जातीय गणना का रिपोर्ट आया है और यहाँ लोगों की स्थिति को लेकर के जब रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ है। आपको बता दें कि इसी बीच में प्रशांत किशोर को लेकर के भी चर्चाएं खूब हो रही हैं और प्रशांत किशोर जनसुराज के माध्यम से, जो कि जनसुराज के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो लगातार यात्रा कर रहे हैं और लोगों को ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ करा रहे हैं। इसमें कई तरह की बातें उन्होंने कही और कई लोग उनके टारगेट पर भी हैं। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार खासकर टारगेट पर हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने जितने दिन तक बिहार में शासन किया और जितने दिनों से केंद्र में सत्ता में है, बिहार के लिए क्या किया, ये सवाल पूछ रहे हैं। बिहार की जनता को उनके वास्तविक हकीकत और उनके वर्तमान स्थिति से भी अवगत करा रहे हैं। इसी बीच में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद जब 36% अति पिछड़ों की संख्या आई, तो प्रशांत किशोर ने पूरा गेम प्लान ही चेंज कर दिया। आपको पता है कि जातीय गणना की रिपोर्ट कहीं ना कहीं राजनीतिक भावना से प्रेरित थी और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद ये समझ रहे थे कि इस रिपोर्ट के आने के बाद उनके वोट बैंक में इजाफा होगा। लेकिन ये दाव कहीं ना कहीं उल्टा पड़ रहा है या सीधा पड़ रहा है, ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने इसी दाव को अपना हथियार बना लिया है। जनसुराज के राष्ट्रीय संयोजक प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद संतोष महतो ने कहा कि गेम चेंज कर देगा प्रशांत किशोर की ये सोच। जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद किसे क्या लाभ और हानि होगा, ये तो रिपोर्ट को सही ढंग से जोड़ घटाव करने और वक्त आने पर पता चलेगा। कौन इसे गलत कह रहा है, कौन सही कह रहा है, ये भी सवाल अलग है। लेकिन अब बातों से अलग प्रशांत किशोर ने बिहार में सभी समाज को एक साथ अति पिछड़ा समाज की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने का जो मास्टर प्लान बनाया है, वो पूरी तरह से तैयार है। संतोष महतो ने बताया कि प्रशांत किशोर से लंबी बातचीत के बाद कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ साथ इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या हम 243 बिहार की विधानसभा सीटों पर उनके संख्या के हिसाब से जातियों को प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। ये तय हुआ कि 75% अति पिछड़ा समाज को जनसुराज आने वाले विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी, जिसमें बिहार के विकास और बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का एक लड़ाई है। अति पिछड़ा समाज को जनसुराज 75 सीटों पर लड़ाएगी, ये बातें संतोष महतो ने कही हैं। संतोष महतो ने अति पिछड़ा समाज के सभी जातियों के नेताओं का आह्वान किया है कि जिन्हें अपने समाज के प्रतिनिधित्व को देना है, आगे बढ़ाना है और उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़नी है, वो आगे आएँ और मजबूती से जनसुराज जिस बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है उस रणनीति का हिस्सा बने। चुनाव लड़कर अपने समाज को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो आगे बढ़कर जनसुराज की मुहिम का हिस्सा बने। प्रशांत किशोर हमसे वादा किए हैं, उन्होंने ये बात अपने समाज के लोगों को, अति पिछड़ा समाज को कहा है। खुद वो नोनिया समाज से आते हैं, हम ये बातें भी आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने दावा किया है, इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी प्रशांत किशोर की बड़ी तैयारी है। गैर भाजपा और गैर लालू विचारधारा वाले ऐसे लोग जिन्हें
अब तक उनका हक हुकूक नहीं मिला है, आगे बढ़कर इस योजना और रणनीति का हिस्सा बने। लोकसभा की अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और जितने भी उम्मीदवार उतारे जाएंगे उसके जीत की भी गारंटी है। 100% परिणाम देने वाले प्रशांत किशोर ने पिछले ही बार आपने देखा होगा कि एक एमएलसी के सीट पर अपने उम्मीदवार का समर्थन किया था जो निर्दलीय थे और उनकी जीत सुनिश्चित हुई। माने स्ट्राइक रेट उनका जो है वो अभी तक उनके एक रणनीतिकार के रूप में उनका 100% रहा है। तो वहीं जनसुराज की यात्रा के बाद भी उनका रिजल्ट 100% ही रहा है। संतोष महतो ने बताया कि जल्दी ही योजनाबद्ध तरीके से बिहार के अति पिछड़ा समाज के वंचित और मुख्य धारा से दूर लोगों को एक साथ जोड़ा जाएगा। हमारे साथ बातचीत में उन्होंने कई बातें कही। उनका जो कॉन्फिडेंस था और उत्साह था वो काफ़ी दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, कहा तो ये जा रहा है और उन्होंने कहा भी इस बात को लेकर के कि वो एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे जिसमें बिहार के लोगों को एक साथ जोड़ेंगे और अति पिछड़ा समाज को एक बंधन में बांध करके उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ साथ संतोष महतो ने हमारे साथ बातचीत के बाद ये भी बताया कि अलग अलग समाज का जो प्रतिनिधित्व है, जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, उसके आधार पर जनसुराज की टीम प्रशांत किशोर के नेतृत्व में एक बैठक के बाद सब कुछ तय कर लेगी और इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ मारामारी नहीं है। सभी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और इस सपोर्ट से बिहार के विकास की हम गाथा लिखने वाले हैं। उन्होंने आपको बता दें कि नोनिया समाज को लेकर के भी कई अधिवेशन किए हैं, कई कार्यक्रम उन्होंने किया है और नोनिया समाज उनके साथ पूरी तरह से इंटैक्ट है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि संतोष महतो ने अपनी उम्मीदवारी को लेकर के भी बात कही है और कहा है कि चाहे वो छपरा हो या फिर महाराजगंज हो या सिवान हो, जहाँ से भी पार्टी और जनसुराज उन्हें मौका देगा वहाँ से वो तैयार हैं। लेकिन पूरे बिहार में सबसे पहला उनका लक्ष्य है कि अति पिछड़ा समाज को एकजुट करें और जो अब तक हाशिए पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, वंचित हैं, उन्हें एकजुट करें। और इसमें प्रशांत किशोर की प्रेरणा और उनकी रणनीति काफ़ी कारगर साबित होगी। देखना दिलचस्प होगा कि संतोष मेहता और प्रशांत किशोर की ये रणनीति कितना कारगर साबित होती है। एक बात तो तय मान के चलिए कि अति पिछड़ा समाज हो या अन्य समाज, सभी अपने अपने लिए उस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो सच में उनसे जो वादा करे वो पूरा करे। कितना पूरा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 2024 के चुनाव से ही बिहार में एक धारा और शुरू होने जा रही है जिसे आप तीसरा मोर्चा कह सकते हैं। अब देखना होगा कि इस तीसरा मोर्चा का हिस्सा कौन कौन होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मिल पाया तो आप जैसे बताएंगे कि कौन सा ऐसा हक था जो मतलब जेडीयू की तरफ से नहीं मतलब दिया गया? निश्चित बताऊंगा। जनता दल यू एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जनता दल यू के प्रदेश कार्यालय सारे मीडिया बंधु और तमाम लोग बहुत हो गए हुए। जनता दल यू का जो प्रदेश कार्यालय खुलेगा वो कर्पूरी सभागार बड़े अक्षरों लिखा हुआ है और जितने जिला में कार्यालय है सब में कर्पूरी सभा कार्यालय लिखा हुआ है और कर्पूरी जी के नाम पर जो है इनको बुलाया जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस दल का जनता दल यू जो दल है आप कर्पूरी ठाकुर के नाम पर खोलते हैं कि सभागार है, पूरा जिला में आप बिहार में जो है कर्पूरी जी के नाम पर खोलते हैं और उस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है साहब? ललन सिंह जी, जो वो यहाँ समाज चाहते हैं। उस दल का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो किस समाज से है? वो कुशवाहा समाज से है जो दिल्ली नहीं आता। तो किस बात का दिल्ली करना होता है? कौन सा होता है? मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो कर्पूरी जी के नाम को नहीं मिलते और अति पिछड़ा का जो संगठन है, अगर आप हितैषी होके जनता दल हितैषी होता, नीतीश जी हितैषी होके तो दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अति पिछड़ा समाज को बनाए प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। मतलब प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं कि जो मतलब जितना परसेंटेज प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा। कहाँ मिला हुआ है? एका दुका मंत्री है, कई एमपी हैं, उनको सेंट्री में डाला गया है। क्या आप मुख्य रूप से बोल तक नहीं सकते हैं? हम लोग प्रदेश अध्यक्ष रहे उस पार्टी में, पूरा बिहार अति पिछड़ा गुना रहे हुए हैं। हम लोगों ने एकदम इतनी तड़कता से मजबूती से बनाया था। किसी अति पिछड़ा को हम लोग एक टिकट दिया गया तो भी किसको तो डॉली को जबरदस्ती की नहीं, इसको दे दीजिए, फेंक दीजिए। निर्णय आप स्वयं लीजिएगा। मैं अति पिछड़ा का समर्थन करता था, मैं बना हूँ 10 टिकट आपको देना है, 5 टिकट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ तो 5 तो आपको सोचना चाहिए उस पर, लेकिन किसी में रिकमेंड नहीं सोचा गया। उनका जो पॉकेट का आदमी होगा, जो केंद्र बिंदु में जो कोमा में बंद होगा, उसको राजनीति में खड़ा करेंगे। जो कुछ बोले नहीं केवल नीतीश कुमार जिंदा पर वैसे लोग किया गया है। तो अति पिछड़ा तो हक करना नहीं कहा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप किसको मानते हैं? जेडीयू की अगर बात करें तो उसमें कौन? केवल नीतीश कुमार? नीतीश कुमार है तो उन्हीं को मानेंगे ना।
आपने ललन सिंह को पैदा किया, आपने आरसीपी सिंह को पैदा किया, आपने कई लोग को। जो अच्छा काम कर तो लात मांग भगाती है, और जो बुरा काम कर रहा है, जो संगठन को बर्बाद कर रहा है, उसको आप फांसी बोलिए हुए हैं। तो आप लीजिए साहब, 25 में जनता सिखा देगी। जितने लोग शराबबंदी में जेल गए हैं वो क्या आप ही लेके खड़े थाली लेकर बिहार में? सारे लोग खड़े हैं, निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। और कौन जेल गया साहब? दलित समाज के, पिछड़ा समाज के, अति पिछड़ा समाज के लोग जेल गए, कोई बहुत बड़े लोग नहीं गए। ये मुहिम को आप सोच लिया करना चाहिए क्या करना है। बिहार में जो है एक जन सुराज, एक क्रांति है, और इस क्रांति के तहत हम सबसे अपील करना चाहते हैं बिहार से कि आप लोग जुड़िए और जुड़ करके एक नई क्रांति दिशा दीजिए प्रधानमंत्री। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।